हेलो बच्चों, बायोकेम विद विशाल में आपका स्वागत है। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। अब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और उसमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कि कोलाइडी विलयन को किस तरीके से बनाया जाता है। आप लोग बहुत सोच रहे थे कि कैसे कोलाइडी सॉल्यूशन को बनाते हैं, क्या करते हैं ये कोलाइडी सॉल्यूशन, ये सॉल्व होता क्या है, तो वही हम आज बताने जा रहे हैं, है ना, कि किस तरीके से कोलाइडी सॉल्यूशन को बनाया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग आसानी से आराम से पढ़ेंगे, सभी को आ जाएगा, एकदम फ्री माइंड होकर के पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन, कि कोलाइडी सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाता है। आप पढ़े थे कि अट्रैक्शन के बेसिस पे कोलाइडी सॉल्यूशन दो तरीके का था। कौन कौन सा था? लायोफोबिक और दूसरा था लायोफिलिक। ठीक, लायोफोबिक को कहते द्रव विरोधी। क्या कहते हैं भाई? द्रव विरोधी। विरोधी, इसको क्या कहते हैं? द्रव स्नेही। स्नेही, देखिए दो तरीके का हम पढ़े थे, लायोफोबिक कोलाइड, लायोफिलिक। द्रव विरोधी, द्रव स्नेही। आप पढ़े थे कि लायोफिलिक, द्रव स्नेही, ये ऐसा पद होता है जिसमें कोलाइडी विलयन तुरंत बन जाता था। पढ़े थे ऐसे पदार्थ जिनको जल में डालने के बाद तुरंत कोलाइडी विलयन बन जाए तो उसे द्रव स्नेही पदार्थ और उससे बने विलयन को द्रव स्नेही कोलाइडी कहते हैं। ये आप पढ़े थे। तो याद रखिएगा कि लायोफिलिक जो है, कौन सा? आराम से, लायोफिलिक ये फील यानी लव, ठीक, ये स्नेह करता है, लव करता है, ये वाटर से लव करता है, तो कोलाइडी विलयन तुरंत बन जाएगा। तो इसको बनाना बहुत आसान है। तो क्या कह रहे हैं कि जब कभी भी हमको लायोफिलिक कोलाइड बनाना होता है, द्रव स्नेही कोलाइड बनाना होता है, तो हम वाटर में किसी भी पदार्थ को डिसॉल्व कर देते हैं, घोल देते हैं, तो कोलाइडी सॉल्यूशन जो बन जाता है उसको क्या कहते हैं? लायोफिलिक। अब कैसे कोलाइडी सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं, ये आप आप जानते हो कि इसमें दो में है मीडियम। एक मीडियम है जो वाटर है। क्या है? वाटर। इस वाटर को आप क्या कह रहे थे? डिस्पर्शन मीडियम। क्या कहा था हमने? डिस्पर्शन मीडियम। हम डिस्पर्शन मीडियम कहते थे। ठीक, अब इसमें क्या आपको डालना है? डिस्पर्सिव फेज। डिस्पर्स फेज। अब जब डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स फेज डालेंगे तो कोलाइडी सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, अब जब कभी डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्शन फेज डालेंगे, यानी परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था डालेंगे, तो इसमें जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। और घुलने के बाद उनके मॉलिक्यूल का साइज 50 से कितना? 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो जाएगा और तुरंत कोलाइडी विलयन बन जाएगा। ये कोलाइडी सॉल्यूशन का मतलब कुछ नया नहीं है। कुछ भी ऐसा कोई भी तरीका आप अपनाइए, ऐसा कुछ भी कीजिए जिसमें पार्टिकल का साइज आप 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम या 10 से 1000 नैनोमीटर के बीच में ला दीजिए, बस कोलाइडी सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी है उसमें चीनी डाल के घोलो, उसमें शरबत डाल के, उसमें नींबू डाल करके घोलो तो जो विलयन बनेगा तो कोलाइडी सॉल्यूशन कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं। आप किसी तरीके से घोलो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, कुछ को भी घोलो, किसी चीज़ में भी घोल दो, बस उनका साइज इतना से इतना या फिर इतना से इतना के बीच में आ गया तो कोलाइडी सॉल्यूशन बन गया। अब हम क्या पढ़े थे कि लायोफिलिक ये वाटर से लव करता है, तो वाटर से लव करता है तो जैसे ही पानी में डालेंगे तुरंत घुल जाएगा, और घुलने के बाद इसका साइज 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच आ जा रहा है तो कोलाइडी सॉल्यूशन बन जा रहा है। यानी लायोफिलिक को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं? लायोफिलिक या द्रव स्नेही ये वाटर से लव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वाटर में डालने के बाद तुरंत ये घुल करके अपने पार्टिकल के साइज को 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में कर लेते हैं, जिससे कोलाइडी सॉल्यूशन बन जाता है। और इसलिए लायोफिलिक
लायोफिलिक कोलाइड सोल्यूशन बनाना बहुत ही इजी होता है। इसमें कुछ करना नहीं होता है, डिस्पर्शन मीडियम में बस फेज को डाल देते हैं और ये इसमें जा कर के टूट करके घुल जाता है और घुलने के बाद साइज इसका इसके बीच हो जाता है, तो इसको कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड। ठीक, तो इसमें हमको नहीं दिक्कत है, मेन समस्या यहाँ है क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़े थे। जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, जो नया स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ इसके पिछले वाला लेक्चर को देख ले, क्लियर हो जाएगा आसानी से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें। देखो हम लोग पढ़े थे कि लायोफोबिक, अब लायोफोबिक ऐसा था जो विरोध करता था किसका, वाटर का। ये पानी में डालने के बाद आसानी से कोलाइडी सोल्यूशन नहीं बनाता था। क्या हम पढ़े थे कि लायोफोबिक ये ऐसा पदार्थ होता है जो जल में डालने के बाद आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाता। तो मेन हमें इस टॉपिक में इसी के बारे में पढ़ना है कि हम किस तरीके से लायोफोबिक को कोलाइडी सोल्यूशन में बदलेंगे। हम फिलिक को तो अट्रैक्ट कर रहा है, डालते ही घुल गया, बन गया अपने आप, कोई समस्या नहीं, लेकिन फोबिक में ऐसा नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडी सोल्यूशन, कौन सा, लायोफोबिक, यानी द्रव विरोधी कोलाइडी सोल्यूशन को किस तरीके से बनाएं, इस चीज़ के बारे में, इस बात के लिए हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और द्रव विरोधी कोलाइड को हम किस तरीके से बनाएं, हमें यही पढ़ना है। ठीक, तो आइए देखते हैं उसको कि कैसे बनाया जाता है। देखिए, लायोफोबिक यानी द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है कंडेंसेशन, क्या होता है, कंडेंसेशन। दूसरा होता है डिस्पर्शन। कौन सा होता है पहला, कंडेंसेशन, देखिए, और दूसरा डिस्पर्शन। ये दो मेथड है, याद रहे। क्या हम कह रहे हैं, हम सिंपल सी बात कह रहे हैं, हम एकदम सिंपल सी बात कह रहे हैं। आपको क्या कह रहे हैं कि लायोफोबिक कोलाइड बनाने के दो तरीके हैं, कंडेंसेशन, डिस्पर्शन। कंडेंसेशन को कहते हैं संघनन विधि, संघनन विधि या मेथड। ठीक, और डिस्पर्शन को कहते हैं परिक्षेपण विधि। तो याद रखिएगा क्या कह रहे हैं, लायोफोबिक, इस कोलाइड को बनाने के दो तरीका होता है, एक कंडेंसेशन मेथड, दूसरा डिस्पर्शन मेथड। कंडेंसेशन को कहते हैं संघनन विधि और डिस्पर्शन को कहते हैं परिक्षेपण। तो याद रखिएगा, कंडेंसेशन का मेन मतलब होता है ब्रेक। क्या मतलब होता है, ब्रेक, ब्रेक। और डिस्पर्शन कंडेंसेशन का मेन मतलब होता है ऐड। यहाँ पर ऐड देखने को मिलेगा हमको, इसमें डिस्पर्शन में क्या देखने को मिलेगा, ब्रेक। देखिए करेंगे क्या, आराम से पहले मेन मतलब समझ लीजिए कि लायोफिलिक तो अट्रैक्ट कर रहा था, तुरंत बन रहा था, पर फोबिक तो अट्रैक्ट नहीं करता, इसलिए तुरंत नहीं बनता। लेकिन अब हम कंडेंसेशन में मेथड पढ़ रहे हैं, तो कंडेंसेशन में इसमें क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, है कि नहीं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, उन सभी को आपस में जोड़ करके कहाँ से पहुँचा देंगे, इसको 50 से 2000 के बीच में पहुँचा देंगे, एंगस्ट्रॉम के, है कि नहीं। तो क्या कह रहे हैं, कंडेंसेशन, यह एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसी विधि है जिसमें छोटे छोटे, किसका, डिस्पर्स फेज है, ये मीडियम में तो घोलेंगे, कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें डिस्पर्स फेज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ करके 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ला दिया जाता है, जिससे कोलाइडी सोल्यूशन बन जाता है। तो कंडेंसेशन में क्या करेंगे, छोटे छोटे को जोड़ करके बड़ा कर देंगे। ठीक, दूसरा डिस्पर्शन मेथड, यह एक ऐसा मेथड है जिसमें बड़े पार्टिकल को किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी मशीन से, किसी तरीके से तोड़ करके छोटे छोटे में बदल देंगे, कि जिससे कि वो 50 से 2000 के बीच में आ जाए। क्लियर हो रहा है कि कंडेंसेशन मेथड में जोड़ करके बड़ा करके देखेंगे और डिस्पर्शन मेथड में तोड़ करके छोटा कर देंगे। समझ पा रहे हैं हमारी बात। तो इस तरीके से कोलाइडी सोल्यूशन बनाते हैं। अब हमें कंडेंसेशन के बारे में पढ़ना है, फिर हमें डिस्पर्शन के बारे में पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं कंडेंसेशन मेथड कि कंडेंसेशन मेथड क्या होता है। देखिए कंडेंसेशन मेथड, ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं, यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल को
किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से या किसी भी तरीके से आपस में जोड़ करके कोलाइडी रेंज में बदल देते हैं। क्या हम कह रहे हैं, यह एक ऐसा मेथड है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल को किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल किसी भी तरीके से आपस में जोड़ करके एक बड़ा 50 से 2000 के रेंज में ला देते हैं। तो इस तरीके से जो कोलाइडी सोल्यूशन बनता है उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है कि यह एक ऐसी विधि है जिसमें छोटे छोटे कणों को किसी भी भौतिक या रासायनिक तरीके से आपस में जोड़ करके कोलाइडी रेंज में बदल देते हैं, तो उसे कंडेंसेशन यानी संघनन विधि कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक। अब इसमें पहला मेथड है ऑक्सीडेशन। कई सारा है लेकिन आपको सारा नहीं पढ़ना है। ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण मेथड, ये पहला है कोलाइडी सोल्यूशन बनाने का, कि ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण। देखिए ये कैसे कहते हैं, कैसे होता है। देखिए जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड का, किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीकरण करते हैं ना, तो सल्फर का सॉल बनता है। किसका सॉल बनता है, सल्फर का सॉल बनता है। देखिए किस तरीके से उसको बैलेंस करना है, तो कीजिए आप। देखिए यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर कितना कर देते हैं हम, 2 कर देते हैं, और यहाँ पर कितना कर देते हैं, 2, और ये कितना हो गया, 2 हो गया बैलेंस। देखिए समझिए ऑक्सीडेशन मेथड, तो यह एक ऐसी विधि है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीकरण, जिससे कि सल्फर का सॉल बनता है, यानी सल्फर का कोलाइडी सोल्यूशन, यानी सॉल को क्या कहते हैं, कोलाइडी सोल्यूशन बनता है। अब देखो माइंड से हमारी एक बात समझो अपने। देखो उस वक्त जब हाइड्रोजन सल्फाइड में, देखो ये जब था यहाँ पर, देखो कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ सल्फर था और यहाँ तुम्हारा अपना अलग से था, ठीक इस तरीके से था, तो जब यहाँ पर SO2 था, यहाँ पर सल्फर था, तो इस वक्त इन दोनों में ये जो सल्फर है ना, इसके पार्टिकल का साइज 50 से 2000 के बीच में नहीं है, जिसकी वजह से कोलाइडी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जैसे ही H2S का SO2 से ऑक्सीडेशन करा दिए ना, तो तुरंत रिएक्शन की वजह से इस सल्फर का साइज किसमें, 50 से 2000 के बीच में पहुंच गया, और तुरंत वो किस में बदल गया, सॉल में या फिर कोलाइडी सोल्यूशन में। मतलब हम किसी भी तरीके से कैसे भी रिएक्शन करा करके किसी भी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी पार्टिकल के साइज को तुरंत इसके बीच में लाए नहीं, कोलाइडी सोल्यूशन बन गया। तो ऑक्सीडेशन मेथड, तो क्या कहोगे, यह एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन सल्फाइड का SO2 के द्वारा ऑक्सीकरण करा देते हैं, जिससे सल्फर का पार्टिकल 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में चला जाता है, और सल्फर का सॉल यानी सल्फर का कोलाइडी विलयन क्या होता है, बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए मेरी बात? ठीक। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो, है कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 और 1 3 है, तो यहाँ पर ये 3 होना है, ये 3 होगा, ठीक। अब जा कर के ये तुम्हारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन मेथड है। एक और मेथड आप देख सकते हैं, इसका एक और मेथड देख लीजिए, हाइड्रोलिसिस। कौन सा मेथड आप देख लीजिए, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस या फिर इसको कहते हैं जल अपघटन। जल अपघटन मेथड। देखिए इसमें क्या करेंगे, पानी डाल देंगे, पानी के द्वारा करा दिया, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फेरिक क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं, फेरिक क्लोराइड। हम इसका जल अपघटन करा देते हैं, किससे, वाटर से, ठीक। तो क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ठीक। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल यानी कोलाइडी सोल्यूशन बनेगा। देखो क्या करें, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन, वाटर से रिएक्शन। तो क्या करें कि जब हम फेरिक, पहले एक बात समझ लो, आयरन 2 कंडीशन मिलता है, Fe+2 Fe+3, ठीक। तो जब बड़ा चार्ज हो तो उसको इक कहते हैं। क्या कहते हैं, इक। और छोटा हो तो उसको अस कहते हैं, है ना, अस।
तो बताओ यहाँ पर +3 है इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, फेरिक। यहाँ पर भी +3 है इसलिए फेरिक। अगर यही रहता इस तरीके से अगर लिखा होता तो कंफ्यूज मत होना, इसको पढ़ते फेरस हाइड्रोक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, देखो क्या कह रहे हैं, जब फेरिक क्लोराइड का वाटर के साथ जल अपघटन करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल यानी कोलाइडी विलेन बन जाता है। चूँकि वाटर्स के ऐड करके इसको कर रहे हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। अब एक बात समझो, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये वाटर के वजह से ये Fe का पार्टिकल आपस में जुड़ करके कोलाइडी सोल्यूशन यानी 50 से 2000 के रेंज में पहुंच गया, जिससे कोलाइडी सोल्यूशन बन गया। तो हम कोलाइडी सोल्यूशन बनाने के पहला कौन सा मेथड था, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में छोटे छोटे पार्टिकल का जोड़ करके एक बड़ा बना करके करना था। इसमें पहला ऑक्सीडेशन, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड का हम ऑक्सीडेशन करा दिए थे, इससे SO2 से। और दूसरा हाइड्रोलिसिस, जिसमें फेरिक क्लोराइड का क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो ये दोनों हुआ कंडेंसेशन। अब हम बात करते हैं कौन से मेथड की, अब हम दूसरा मेथड डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए दूसरा है डिस्पर्शन मेथड। कौन सा मेथड है, डिस्पर्शन मेथड। इसमें क्या करेंगे, देखें इसमें बड़े साइज का कोई पार्टिकल होगा, उसको किसी फिजिकल या फिर केमिकल, है ना, फिजिकल या केमिकल मेथड से एक स्टेबलाइजर मिला करके, क्या स्टेबलाइजर मिला करके छोटे छोटे पार्टिकल में यानी कोलाइडी रेंज में तोड़ देंगे तो बन जाएगा। देखिए डिस्पर्शन मेथड यानी संघनन विधि, यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल को, बड़े बड़े अणु या परमाणु को एक स्टेबलाइजर यानी इसका मतलब होता है स्थायी कारक। क्या, स्थायी कारक। ये क्या होता है, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको डाल देने से कोलाइडी सोल्यूशन को स्टेबिलिटी, स्थायित्व मिलता है, टूट करके बिखरता नहीं है, वो बना रहता है। तो इसलिए स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा गया स्टेबलाइजर या फिर स्थायी कारक क्या है तो क्या कहेंगे, यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे कोलाइडी सोल्यूशन में डाल देने पर सोल्यूशन को क्या मिलता है, स्टेबिलिटी मिलता है। क्या मिलता है भाई, स्टेबिलिटी मिलता है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, डिस्पर्शन मेथड। यह एक ऐसा मेथड है जिसमें कि किसी बड़े बड़े पार्टिकल में कोई स्टेबलाइजर, कोई स्थायी कारक डाल करके उसको फिजिकल या किसी केमिकल मेथड से कोलाइडी सोल्यूशन के रेंज में तोड़ दिया जाता है। तो उस मेथड को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। तो कंडेंसेशन में जोड़ दिया जाता था और यहाँ पर तोड़ दिया जाता है, याद रहे, स्टेबलाइजर ऐड करके। और ये भी कई तरीके से किया जाता है। तो आइए देखें कि किस तरीके, कौन सा तरीका है डिस्पर्शन मेथड में। देखिए पहला मेथड होता है मैकेनिकल डिस्पर्शन यानी यांत्रिक परिक्षेपण। क्या कहते हैं भाई, यांत्रिक परिक्षेपण। आपको हिंदी नहीं आएगा चलेगा, पर अंग्रेजी आना चाहिए। और ये टेंशन मत लीजिएगा कि बोर्ड में इंग्लिश में लिखेंगे तो कटेगा, रे पूरा मार्क्स मिलेगा। पहला मैकेनिकल डिस्पर्शन यानी यांत्रिक परिक्षेपण। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें बड़ा बड़ा ऐसे कुछ पट्टा होता है, ऐसे बड़ी बड़ी सिल्ली कह लीजिए या प्लेट कह लीजिए, क्या कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बड़ा बड़ा ऐसा प्लेट होता है। ठीक, अब यहाँ से इसको कनेक्ट किया जाता है अपना, ये दोनों, ये सारा का सारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अब ये कनेक्टेड होता है, ये किसी तरीके से ये मशीन से कनेक्ट होता है। ठीक, अब यहाँ से इस तरीके से सेटिंग होता है और इसमें ऐसे रहता है, देखो ये डालने के लिए ये ऐसे। ठीक, और एक इस तरीके से अपना जुड़ा होता है। अब देखो क्या करते हैं, इसमें बड़े बड़े पार्टिकल को डाल देते हैं। बड़ा बड़ा पार्टिकल क्या, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज प्लस और क्या कर डालेंगे, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। साथ ही साथ एक और चीज, क्या, स्टेबलाइजर। तीनों को डाल देंगे
डालने के बाद ये नीचे आता है और ये देखिए पत्थर के या लोहे के किसी भी चीज़ की बड़ी बड़ी क्या होती हैं, पट्टी स्ट्रिप होती हैं, ये ऐसे घूमती रहती है और इसको अंदर के जो पार्टिकल है उसको पीस करके क्या कर देती हैं, पाउडर कर देती हैं। तो फिर मशीन के द्वारा किसी भी तरीके से हेल्प से नीचे से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इस पार्टिकल का रेंज कहाँ आ जाता है, 50 से 2000 के बीच में, और ये किस में बदल जाता है, कोलाइडी सॉल्यूशन। तो क्या कह रहे हैं, मैकेनिकल डिस्पर्शन, यांत्रिक परिक्षेपण, यह एक ऐसी विधि है जिसमें बड़े पदार्थ यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम जिसमें घोलना है एक स्टेबलाइजर के साथ डाल देते हैं और मशीन के चलने से उसको पीस करके छोटे छोटे टुकड़े में 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में बदल दिया जाता है। तो इससे जो कोलाइडी सॉल्यूशन बनता है उस मेथड को क्या कहते हैं, मैकेनिकल डिस्पर्शन। स्टेबलाइजर या फिर स्थायी कारक इसलिए उसमें डाले कि ये जो सॉल्यूशन बना है वो स्टेबल हो जाए। तो मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड आप समझ पाए कि मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड कैसे होता है, इस तरीके से होता है। ये बहुत ही इजी है, इसको समझने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो इसमें बस डाल करके पीस करके तोड़ देना। तो ये कौन सा मेथड था भाई, मैकेनिकल डिस्पर्शन। अब आपको दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जिंग, कि इलेक्ट्रिकल मेथड से कैसे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैकेनिकल डिस्पर्शन के बाद देखिए इलेक्ट्रिकल, देखिए दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। कौन सा भाई, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। अब देखिए इसको कहते हैं वैद्युत विघटन। क्या कहते हैं, वैद्युत विघटन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैद्युत विघटन। देखिए इसमें क्या होता है, आराम से समझिएगा, बहुत ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। देखिए क्या करते हैं, इसमें एक बड़ा सा फ्लास्क ले लिए, एक बड़ा सा, अब इसमें क्या रखते हैं, अब देखिए फ्लास्क ले लिए, ठीक। अब इसमें आइस भर लेते हैं। क्या भर देते हैं, आइस, बर्फ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आइस भर दिए इस तरीके से, ये क्या है, आइस, ठीक। अब इसके अंदर क्या करते हैं, एक और बर्तन लेते हैं, ले लिए, ठीक। इसमें वाटर ले लेते हैं, क्या है ये, वाटर, और इसमें थोड़ा सा NaCl है। क्या है, NaCl। ये किसका काम करेगा, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक। इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड। एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। और ये क्या है, ये आर्च उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है भाई, ये आर्च उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए इस तरीके से कैसे करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, ये एक ऐसा मेथड है जिससे गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम का सॉल्ट बनता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में, कि गोल्ड का या प्लैटिनम का या सिल्वर का सॉल्ट किस मेथड से बनता है। तो गोल्ड या प्लैटिनम या सिल्वर का सॉल्ट किससे बनता है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन से। देखिए यह एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं, वाटर में थोड़ा सा NaCl घोल करके डिस्पर्शन मीडियम की तरह